नमस्कार दोस्तों। साल 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोले तो एक नए वर्ग का जन्म हुआ, द इंडिया मिडिल क्लास। एक ऐसा वर्ग जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा गया। हमें सिखाया गया कि अच्छे से पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ, घर लो, गाड़ी लो और तुम्हारी लाइफ सेट है। लेकिन क्या वाकई लाइफ सेट है या फिर इस तथाकथित सुरक्षित लाइफ के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जो आपको कभी अमीर बनने ही नहीं देगा। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत के सबसे बड़ा बैंकों, कॉर्पोरेट्स और खुद हमारी शिक्षा प्रणाली मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे मैं कहता हूँ सिस्टमेटिक मिडिल क्लास ट्रैप। चैप्टर 1, द सैलरी पैराडॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले इस डाटा को देखिए। डेटा के मुताबिक भारत में एक औसत मिडिल क्लास परिवार की आय पिछले एक दशक में करीब 5 से 7% की दर से बढ़ी है। दिखने में यह अच्छा लगता है, लेकिन अभी इस दूसरे ग्राफ को देखिए। यह इन्फ्लेशन यानी महंगाई और प्रॉपर्टी दामों का ग्राफ, जो हर साल 10 से 12% की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जितना तेजी से कमा रहे हैं, आपके पैसा उससे दुगनी तेजी में आपका वैल्यू खो रहा है। लेकिन खेल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। असली खेल शुरू होता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से। जैसे ही एक युवा की नौकरी लगती है, उसके पास बैंक से कॉल आना शुरू हो जाता है। सर, आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है। सर, ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री है। जो सिस्टम आपको पैसा मैनेज करना ही नहीं सिखाता, वही सिस्टम आपको बिना पैसे के खर्च करना सिखाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है। शंकराचार्य ने कहा था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन आपकी कंज्यूमर इकोनॉमी आपके अंदर के असंतोष पर चलती है। आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि आपके पास वो खास गाड़ी या फोन नहीं है, तो आप सामान्य पीछे छूट रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है आधुनिक गुलामी। चैप्टर 2, द फाइनेंसिंग ट्रैप। मान लीजिए राहुल है, जिसकी नई नई नौकरी लगी है। वह 50,000 महीना कमाता है। राहुल एक 10 लाख की कार खरीदने की फैसला करता है। बैंक उसे कहता है कि आपको सिर्फ एक 15,000 की EMI देनी होती है। राहुल सोचता है 50,000 में से 15,000 देना तो बहुत आसान है। लेकिन राहुल जो नहीं देखता वह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, जो इस बार उसके खिलाफ काम कर रहा होता है। अगले 7 साल तक राहुल अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उस एस्टेट को देने में लगा रहा होता है, जिसके वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही 20% कम हो जाती है। अगर वही राहुल ने 15,000 सही इन्वेस्ट फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते, तो 7 साल बाद उसके पास करीब 20 लाख रुपए का क्रॉप्स होता। लेकिन बैंकों का पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर टिका है कि आप अपनी जेब से पूरा पैसा ना दें, बल्कि उनके कर्ज के जाल में फंसे रहे। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में डेब्ट ड्राइवन ग्रोथ कहा जाता है, जहां देश तो आगे बढ़ता दिखता है, लेकिन आम नागरिक कर्ज से तले बोझ का दबा जाता है। चैप्टर 3, द हिडन टैक्सेशन। दोस्तों, जब हम भारत में टैक्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ 5 से 7% ही इनकम टैक्स लोग देते हैं।
लेकिन यह आधा सच है। असली सच यह है कि इस देश का 100% नागरिक टैक्स देता है, जिसे हम कहते इनडायरेक्ट टैक्स GST। जब एक मिडिल क्लास इंसान सुबह उठकर टूथपेस्ट खरीदने से लेकर रात में गाड़ी में पेट्रोल डलवाने तक कुछ भी करता है, वो सरकार को टैक्स दे रहा होता है। अब इस गणित को समझिए। आप अपनी पहली सैलरी पर 10% से 30% तक डायरेक्ट टैक्स देते हैं। फिर बचे हुए पैसे से जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप उस पर 18 से 28% का GST देते हैं, और जो पैसा आप बैंक में बचाते हैं उससे महंगाई इन्फ्लेशन हर साल खा जाती है। यानी मिडिल क्लास एक ऐसे सैंडविच की तरह है जो ऊपर से टैक्स और नीचे से महंगाई के बीच में हर दिन पीस रहा है। अमीर कॉर्पोरेट टैक्स को बचाने के लिए बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंट्स CAS और लीगल होल्स होते हैं। गरीब वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं होती है, लेकिन मिडिल क्लास उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, अगले सुबह उठकर फिर से काम पर जाना। चैप्टर 4 द रेट रेस साइकोलॉजी। आखिर इस ट्रैप से बाहर क्यों नहीं निकल पाता? इसका जवाब हमारे मानव विज्ञान में है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड ने इसे द रेट रेस कहा है। हमारा समाज आपको बचपन से ही डरे पर चलना सिखाता है। स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि आज्ञा का पालन कैसे करें, हाउ टू फॉलो ऑर्डर्स, ना कि रिस्क कैसे ले। जब आप उसी मानसिकता के साथ कॉर्पोरेट ऑर्डर्स में आते हैं और आपका पूरा जीवन डर और लालच, फियर एंड ग्रीड के इर्द गिर्द में घूमने लगता है। नौकरी खोने का डर आपको अपनी ही पसंद का काम करने से रोकता है, और हर महीने मिलने वाली सैलरी का लालच आपको उसी जगह बांध कर रखता है। आप एक ऐसे चूहे की तरह बन जाते हैं जो वहीं पर लगातार दौड़ तो रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा है। चैप्टर 5 हाउ टू ब्रेक द केज। तो दोस्तों, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या हम हमेशा इस जाल में फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस पिंजरे को तोड़ने के लिए आपको 3 बुनियादी बदलाव करने होंगे। अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदने जाए तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? दिखावे के लिए लायबिलिटीज खरीदना बंद कीजिए और एसेट बनाना शुरू कीजिए। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और टैक्स प्लानिंग को जुआ समझना बंद कीजिए। देश के सबसे बड़े रेगुलेटरी बॉडी का ऑफिशियल डाटा यही कहता है कि सही नॉलेज के साथ किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको महंगाई से बचा सकता है। सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठना आज के समय का सबसे बड़ा रिस्क है। अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए, साइड हसल शुरू कीजिए, ताकि आपका पूरा जीवन किसी एक बॉस या एक कंपनी के फैसले पर निर्भर ना रहे। दोस्तों, पिंजरा खुला हुआ है, बस जरूरत है तो इस सिस्टम को खेल की समझने की और एक सही कदम उठाने की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अगर आप इस पैसा कराज ऑफिसर को समझ पाए, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
ताकि वो भी इस ट्रैप से बाहर निकल सके। ऐसे ही और गहरे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए पैसा का राज ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।